अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सुहेल नज़र आपको इस .NET कोर MVC ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो प्रोग्रामिंग में नए हैं या वेब डेवलपमेंट में अपनी स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस सीरीज़ में हम एक सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल टू डू ऐप्स बनाएंगे जो आपको .NET कोर MVC फ्रेमवर्क और उसकी फंक्शनैलिटी को समझने में मदद करेगी। इस ट्यूटोरियल के एंड तक आप सीख चुके होंगे .NET कोर MVC प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और MVC आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करके डेटाबेस के साथ कैसे काम करते हैं। देन हम CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, और अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे लाइव इन्वायरमेंट में। इसके बाद हम बात करते हैं प्री-रिक्विजिट टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ की। उससे पहले हम एक डायग्राम से देख लेते हैं कि MVC आर्किटेक्चर क्या होता है। सो बेसिकली MVC आर्किटेक्चर में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं: कंट्रोलर, मॉडल और व्यू। कंट्रोलर बेसिकली इंटरेक्ट करवाता है मॉडल्स और व्यू को एक दूसरे के साथ। जब भी रिक्वेस्ट आती है व्यू से तो वो कंट्रोलर के पास आती है और कंट्रोलर मॉडल से इंटरेक्ट करके उससे डेटा लेके व्यू को रिटर्न करता है। तो बेसिकली सिंपल वर्ड में हम MVC आर्किटेक्चर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो व्यू बेसिकली फ्रंट एंड एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमारे जब भी यूज़र कोई इंटरेक्शन करता है पेज के साथ तो वहाँ से हमारे पास एक, आप कह सकते हैं, एक रिक्वेस्ट ट्रिगर होती है जो हमारे पास कंट्रोलर में आती है। कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और अगर उसे कोई डेटा चाहिए होता है तो वो मॉडल से इंटरेक्ट करके वो डेटा गेट करके और एक नया व्यू रिटर्न करता है फ्रंट एंड एप्लीकेशन को। तो बेसिकली इस तरह से हम MVC आर्किटेक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में फ्यूचर वीडियोस में भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं प्री-रिक्विजिट्स और टूल्स की। एक बात कर अब हम बात करते हैं उन टूल्स और नॉलेज की जो इस सीरीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको C# प्रोग्रामिंग की बेसिक समझ है तो ये ट्यूटोरियल सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हम कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे जिनमें सबसे पहले विजुअल स्टूडियो जो एक IDE है, या विजुअल स्टूडियो कोड जो एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप डिफरेंट पैकेजेस, एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करके C# के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो सीरीज़ में विजुअल स्टूडियो को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आपके सिस्टम पे .NET कोर SDK इंस्टॉल होना चाहिए ताकि हम .NET कोर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकें। तो बेसिकली जब आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं तो उसी इंस्टॉलेशन के दरमियान में .NET कोर भी .NET कोर SDK भी इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम में। देन आपके पास कोई भी SQL सर्वर होना चाहिए, कोई भी SQL सर्वर डेटाबेस होना चाहिए। तो बेसिकली हम इसमें MS SQL सर्वर को यूज़ करेंगे। आप MS SQL सर्वर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई और डेटाबेस है, सिस्टम है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे हम टू डू ऐप में क्या बनाएंगे।
टू डू ऐप एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल प्रोजेक्ट है जो आपको MVC आर्किटेक्चर का हर एस्पेक्ट को समझने में मदद करेगा। इस ऐप में आप टास्क क्रिएट कर सकेंगे, उनको एक पेज पे लिस्ट डाउन कर सकेंगे, देन हर टास्क को अपडेट या डिलीट कर सकेंगे। ये ऐप सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं होगी, बल्कि आप इस ऐप को अपनी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की बेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हर वीडियो के एंड पे आपको एक छोटा सा टास्क एज अ असाइनमेंट दिया जाएगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पे मेरा गोल सिर्फ आपको नॉलेज देना नहीं, बल्कि आपको प्रैक्टिकल काम करने के लिए तैयार करना है। अगर आपको कोई सवाल हो या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपकी हर तरह से उसको मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हर तरह की मदद करूँगा। चलें तो अगली वीडियो में मिलते हैं जहां हम अपने पहले .NET कोर MVC प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।